बच्चों, आज हम धरती को महकाए कविता को समझने वाले हैं। आपने इस कविता का गान सुन लिया है तो आपको इसका राग पता चल गया था और आपको ये सुनना भी अच्छा लगा था। बच्चों, आपने ये कविता याद भी रख ली होगी। तो आज हम इस कविता को समझेंगे। धरती को महकाए कविता का नाम सुनते ही आपको ऐसा लगा था कि धरती यानी कि भूमि हमेशा महकती यानी कि सुगंध से ज़्यादा सुंदर बनानी है। बच्चों, अभी बारिश की मौसम है तो आपको भी धरती पर बारिश गिरने की वजह से मिट्टी में जो खुशबू आती है वह आप सबको बहुत पसंद होगी। तो इस काव्य में भी प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात की गई है, जिनसे हमें जीवन में कुछ न कुछ अच्छी सीख मिलती है। यहाँ बताया गया है कि बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। यानी कि यहाँ बगिया के फूलों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे आंधी हो या बरसात हो, फूल हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। तो फूल हमें मुस्कुराते रहने की सीख देते हैं। वे हमें हंस हंस कर आफतों को सहना सिखाते हैं। उनसे हमें सीख मिलती है कि प्रत्येक परिस्थिति में भी हमें खुश रहकर कठिन से कठिन परिस्थितियों को हमें हंसते हंसते सहन कर लेना चाहिए। तो बच्चों, मैं फिर से कह देती हूँ कि बगिया के फूलों को देखो, वे हमेशा कैसे खुश रहते हैं, चाहे आंधी हो या बरसात हो। फूल हमेशा मुस्कुराते रहने की हमें सीख देते हैं। वे हमें हंस हंस कर आफतों को सहना सिखाते हैं। इसी तरह सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। यानी कि सूरज की किरण को देखो, वह नियमित रूप से निकलता है और सृष्टि के सभी सजीवों के लिए प्रकाश फैलाता है। वे प्रतिदिन धरती पर आता है। वे रात के अंधेरे को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करता है। वह सबका जीवन दाता है। तो यहाँ सूरज के बारे में क्या कहा गया है कि सूरज की किरणों को देखो, वह नियमित रूप से निकलता है और सृष्टि के सभी सजीवों के लिए प्रकाश फैलाता है। वे प्रतिदिन धरती पर आता है और वे रात के अंधेरे को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करता है और वह सबका जीवन दाता है। यानी कि सूरज दुनिया को प्रकाश देता है। यह एक प्रकृति का तत्व है। सूरज का उदय पूर्व दिशा में होता है, वह आप सबको पता होगा, और शाम को वह पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूरज हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है, इसलिए हमें इस देवता को मानते हैं और सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। ऐसा यहाँ सूरज के बारे में हमें बताया गया है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। यानी कि दीपक हरदम जलता रहता है। दीपक अपने आप को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है। यह अपना हृदय जलाकर दुनिया को उजाला देता है। यह दीपक के बारे में हमें बताया गया है। दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाए,
ऐसा करने वाले मानव को ही यहाँ यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। यहाँ ऐसा दीपक के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि दीपक सदा स्वयं जलता रहता है, लेकिन हमें हमेशा प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे, लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाए। ऐसा करने वाले मानव को ही यहाँ यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। इस कविता की अंतिम जो पंक्ति है वह है, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। आओ हम भी इंसान बने और संसार में अपना नाम रोशन करें और अपना यश फैलाए। हम भी अच्छे अच्छे काम करें और हमारे अच्छे कामों से यह धरती को सुंदर एवं सुगंधित बनाए। प्रकृति के इन सभी तत्वों से हमें सीख लेकर हमें अच्छे एवं सच्चे काम करते रहना चाहिए। इस प्रकार भलाई और परोपकार के कामों द्वारा सारी धरती को महकाते रहना चाहिए और धरती को सुंदर बनाना चाहिए। यह हमें इस कविता में बताया गया है। तो फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि यहाँ क्या कहा गया है कि बगिया के फूलों को देखो, वे हमेशा कैसे खुश रहते हैं। चाहे आंधी हो या बरसात हो, फूल हमेशा मुस्कुराते रहने की हमें सीख देते हैं। वे हमें हंस हंस कर आफतों को सहना सिखाते हैं। इसी तरह सूरज की किरणों को देखो, वह नियमित रूप से निकलता है और सृष्टि के सभी सजीवों के लिए प्रकाश फैलाता है। वे प्रतिदिन धरती पर आता है। वे रात के अंधेरे को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करता है। वह सबका जीवन दाता है। इसी तरह दीपक को देखो, वह हरदम जलता रहता है। दीपक भी अपने आप को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है। यह अपना हृदय जलाकर दुनिया को उजाला देता है। और आओ हम भी इंसान बनकर संसार में अपना नाम रोशन करें, अपना यश फैलाए। हम भी अच्छे अच्छे काम करें और हमारे अच्छे कामों से यह धरती को सुंदर एवं सुगंधित बनाए। प्रकृति के इन सभी तत्वों से सीख लेकर हमें अच्छे एवं सच्चे काम करते रहना चाहिए। इस प्रकार भलाई और परोपकार के काम द्वारा सारी धरती को महकाते रहना चाहिए और धरती को सुंदर बनाना हमारा फर्ज होता है। तो बच्चों, इस कविता में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह इस कविता में हमें बताया गया है। तो बच्चों, अब हम धरती को महकाए कविता का शब्दार्थ देखेंगे। पहला जो शब्द है बगिया यानी कि छोटा बगीचा, आंधी तो जोर की हवा, धरा यानी धरती, अंधकार यानी अंधेरा, चमकाना यानी प्रकाशित करना, दीपक यानी दीप, हरदम यानी हमेशा, अंतर यानी हृदय, रोशन यानी प्रख्यात और उजाला, इंसान यानी मनुष्य। तो बच्चों, अब आपको इस कविता के शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में कविता के बाद लिखना होगा
और आपको जो कविता हमने दी थी वो भी याद रखनी होगी।